हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है खड़गी छावनी परिषद की तरफ से। डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है जेई और ए की पोस्ट पे। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 5600 ग्रेड पे आपका पोस्ट होने वाला है और आपको इन हैंड सैलरी 80,000 प्लस ही मिलने वाली है। ठीक है, रिटन टेस्ट, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी गेट नहीं मांगा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिक्रूटमेंट आप सभी लोगों के लिए साबित हो सकता है, लेकिन वैकेंसीज थोड़ी कम है, इसलिए उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि थोड़ा बेकार है, लेकिन अच्छा रिक्रूटमेंट है ऑल एंड ऑल। अब देखो, पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड एज वेल एज एलिजिबल कैंडिडेट है वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें और रिमेनिंग स्टूडेंट यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो यार, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, बोथ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग से वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, तो और बीई बीटेक और डिप्लोमा में भी अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग, केवल सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए ही वैकेंसीज आउट हुई हैं। रिमेनिंग ब्रांचेस के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों ही सिविल वाले कैंडिडेट के लिए ही हैं वैकेंसीज। ठीक है, अब और आगे मैं अगर बात करूँ तो दोस्त, अगर जैसे कि अगर आपने क्या बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं डिटेल में दिखाता हूँ। ये खड़गी छावनी परिषद में आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो जैसे ही आप यहाँ आओगे साइट पे, ये ऑफिशियल साइट है रिक्रूटमेंट की, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप खुद डाउनलोड कर सकते हो एडवर्टीजमेंट को और पढ़ सकते हो। ठीक है, अब पर और भी देख लो, देखो उसके अलावा आईटीआई वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, ड्राफ्टमैनशिप और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। तो बीएससी नर्सिंग वगैरह कर रखी है आपने तो वो भी आप एलिजिबल हो जाते हो इसमें। ठीक है, और रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिशियन एंड स्टाफ नर्स। एडवर्टीजमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे, तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खड़गी छावनी परिषद। इस वाले एड्रेस को आप नोट कर लो, कहीं पेज पे लिख के रख लो अभी, क्योंकि ये आपका फॉर्म जो भरा जाना है वो ऑफलाइन भरने जाने वाला है, आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, और देखो 22 तारीख को ये आउट हुआ है और मैं आज आपको बता रहा हूँ 25-26 तारीख को। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखोगे एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको दे रखा है एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ये। अब एक चीज़ और लिख रखी है इसमें, पूरी एंटायर इंडिया इसको फॉर्म फिल कर सकता है 15/8 तक। ठीक है, 15/8 तक पूरी ऑल ओवर इंडिया से सभी लोगों के लिए ऑप्शन दे रखा है। लेकिन जो कुछ रिस्पेक्टिव इन्होंने दे रखे, देखो आसाम में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बाढ़ आ रखी है, इस वजह से उन कैंडिडेट को घाटा ना जाए, इस वजह से उन्होंने उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया है 2 वीक का। किस किस को दिया गया है? जो कैंडिडेट आसाम में रहते हैं, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंड पंगी डिस्ट्रिक्ट और चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड। तो इन सभी लोगों के लिए 29/8/2022 तक का टाइम मिला है, 5 बजे तक का, 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, तो ये सब आप सभी लोगों के लिए सोचा गया है। अब देखो, आप जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स में देखोगे तो यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपको पेमेंट मिलने वाला है। 2 वैकेंसीज हैं, एक अनरिजर्व्ड में, एक ओबीसी में। इसका मतलब ये नहीं है कि SC ST EWS वाले कैंडिडेट नहीं डाल सकते हैं, वो अनरिजर्व्ड वाली सीट पर फाइट कर सकते हैं। आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, इसमें डिग्री वाले कैंडिडेट्स को माना गया है। और डिजायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि अगर आपको नॉलेज है ऑटो सर्वे का तो आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, वरना ऐसा कुछ नहीं कि वो कंपलसरी है, क्योंकि डिजायरेबल लिख रखा है। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो दोस्त इसमें 3 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास में डिप्लोमा हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो, असेंशियल क्वालिफिकेशन है ये डिप्लोमा वाली। लेकिन अगर आपके पास में बीई बीटेक होगी और डिप्लोमा भी होगा तो आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, लेकिन बीटेक वाले इसमें नहीं भर सकते, केवल डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं। अब ड्राफ्टमैनशिप, अगर इसमें आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, इलेक्ट्रीशियन वाले में भी आईटीआई कर रखी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, और फिर स्टाफ नर्स वाले में बीएससी नर्सिंग होना आपके पास अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सब पूरा आपका हो जाता है। फिर एज लिमिट की बात करूँ तो अगर आप SC ST में हो तो 21 से लेकर 35 साल तक आप एलिजिबल हो, ओबीसी में हो तो 21 से लेकर 33 साल तक, जनरल EWS में हो तो 21 से लेकर 30 साल तक। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन UR OBC यहाँ पे देख भी सकते हो, आप सभी लोगों के लिए भी रिलैक्सेशन दे रखा है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दोस्त आपको 300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, किसके फेवर में? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड किरगे
ये आपको उसके फेवर में बनाना पड़ेगा। देखो ये जाके आप दिखा देना बैंक वाले को तो वो खुद बना देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मार्कशीट वगैरह देखो आपको क्या करना है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ऑफलाइन आपको भरना है अपना फॉर्म, तो उसमें ये आपको डॉक्यूमेंट भी रखने पड़ेंगे जो एनवलप होगा, तो यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेना। और देखो पेपर कैसे होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन देखो 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 120 मार्क्स का 120 मिनट में पेपर होने वाला है। और मैं अभी आपको नीचे पैटर्न भी दिखा दूंगा, सब कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा है सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। फिर एलिजिबिलिटी के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। और देखो ये है आपका पैटर्न, जनरल इंटेलिजेंस आपको एक पार्ट में आएगी, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश कंप्रिहेंशन, फिर सिविल इंजीनियरिंग। 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 120 एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। ये नहीं बता रखा कि किस में कितना आएगा, इन्होंने बस इतना दे रखा है कि ये सिलेबस होने वाला है। ऐसे ITI में होने वाला है, ऐसे ड्राफ्टमैन में, स्टाफ नर्सिंग में, सब में यही होने वाला है। फिर स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। सिलेबस भी नीचे इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो आप देख लेना पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई में चल के मैं आपको अप्लाई करने की प्रोसीजर सिखाता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड पड़ेंगे और कैसे आपका, अगर आपने ये नहीं रखा तो आपको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। तो दोस्त पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे, देखो बहुत बड़ा इनका नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पढ़ते पढ़ते ही मतलब आधे से ज़्यादा तो आदमी छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो पूरा पढ़ना आपको ज़रूर पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस वजह से। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑफलाइन, ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा बाय पोस्ट से, बाय हैंड, ठीक है। तो ये होने वाला है। उसके बाद में उस एड्रेस पे, जैसे मैंने ऊपर बोला था आपको कि इसको नोट करके रख लो, उसी एड्रेस पे आपको भेजना है। एक बात और बता देता हूँ, जो कोई भी लोग पुणे जाने में सक्षम हो, पुणे में ही आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, वहीं पे सब कुछ होगा। आपका ऑल ओवर इंडिया सेंटर नहीं पड़ने वाला है। तो पुणे में जो जा सकते हो स्किल टेस्ट के लिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए, वही इसमें फॉर्म डालें, पहले ही सोच के डालना। और आपको 30 रुपये की इस पर स्टैंप लगानी है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, एक बार आप ज़रूर से पढ़ लेना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। किरके की तरफ से ऑल ओवर इंडिया से आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। AE JEE की पोस्ट पे निकली हैं। BE BTech डाल सकता है, डिप्लोमा डाल सकता है, सिविल इंजीनियरिंग डाल सकता है, ठीक है। रिटन टेस्ट होने वाला है, गेट का कोई लेना देना नहीं है। ये सब पूरा निचोड़ निकल के आता है, ऑफलाइन आपको भरना है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हों और पुणे के आसपास के हों या फिर पुणे में जाने में सक्षम हो, इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखने का।